खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, तो मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तो तेरे बदले मैं रो लेता। तो मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, कि मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। तो अगर तू नहीं आता, अगर तू नहीं आता, तो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का हम बोल देंगे बाद में। देखिए थोड़ा सा धैर्य के साथ इस गीत को सुनेंगे आप, तो मेरा विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से वहां तक बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक पंक्ति पढ़ रही हूँ और आप गीत के उस व्यवस्था को देखेंगे तो आपको लगेगा कि लोग रावण को बदनाम करते हैं। लोग कहते हैं बाबूजी कि रावण पापी रहा, रावण अधर्मी रहा, रावण ने ये किया, रावण ने वो किया। एक बार वही दशानन रावण बैठा है तो उसकी पत्नी मंदोदरी एक बात कहती है। क्या? उसने कहा स्वामी कि मंदोदरी के मन में ना विश्राम होगा अब, के मंदोदरी के मन को ना विश्राम होगा अब, और चारों ही ओर लंका में कोहराम होगा अब। तो मेरे हृदय को शायद ना आराम होगा अब, मेरे हृदय को शायद ना आराम होगा अब, तो श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब, श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब, श्री राम से तुम्हारा संग्राम होगा अब। मंदोदरी ने कहा हे दशानन, हे स्वामी आप ये जो कर रहे हैं, आप पराई नारी को हरण करके ले आए, इसका परिणाम ये होगा, सीता का हरण करके ले आए तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या? कि विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेगी, आपके कारण ना जाने कितने लोग मारे जाएंगे। तो विधवाएं रुदन लंका में चहुओर करेगी, और सेनाएं दोनों ओर की बेमौत मरेंगी। तो वो चंद्रिका भी अंजलि लहू से भरेगी, तो सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी, सागर किनारे लाखों की चिताएं जलेगी। तो सुनकर बातें मंदोदरी की कि रावण मन में डोला, तो समझाते हुए दशानन ऐसी बानी बोला।
मंदोदरी, तुझको लग रहा है कि मैंने गलत किया, मैंने सीता का हरण कर लिया, मैंने रावण से बैर कर लिया, लेकिन तू रावण को आज तक समझ नहीं पाई, तू पत्नी होकर अपने पति को नहीं समझ पाई। आखिर इस रावण ने राम से युद्ध बैर क्यों किया? क्योंकि कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। दशानन ने कहा कि स्वप्न साकार हो जाए तो सुख का संचार हो जाए। और मैंने राम से बैर इसलिए किया कि सृजन करता के हाथों ही, के सृजन करता के हाथों ही मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो देखिए मंदोदरी कहने लगी कि हे दशानन, आप मेरे पति हैं, आप करें उनके हाथों से संहार हो जाए, लेकिन आपने कभी उनका नाम अपने मुंह से लिया ही नहीं। तो देखिए रावण ने कहा क्या कि अटल विश्राम कैसे लूं, अटल विश्राम कैसे लूं। निवेदन कर रही हूँ, पंक्ति सुनिए और अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए, चाहे शंभू जी कितना भी मना करें, पहले सुनिए। सुनिए। अटल विश्राम कैसे लूं। और रावण ने कहा कि बुद्धि से काम कैसे लूं, तो पाप में ये मेरा जीवन, पाप में ये मेरा जीवन, तो राम का नाम कैसे लूं। और राम का नाम कैसे लूं? क्योंकि जो प्रभु पतवार बन जाए, जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए। जो प्रभु पतवार बन जाए, तो ये नौका पार हो जाए। पर सृजन करता के हाथों से मेरा संहार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। मंदोदरी, आप लोग भी बहुत ध्यान से सुन रही हैं, हमारी माताएं बहनें, आप लोग भी सुने। दशानन की पत्नी मंदोदरी कहने लगी, स्वामी ये आपका घमंड है जो बोल रहा है, आप प्रभु राम से बैर कर रहे हैं। तो देखिए दशानन ने फिर एक उत्तर दिया। उसने कहा कि लोग कहते
अभिमानी। क्या बात है, क्या बात है के लोग कहते हैं अभिमानी, पर योजना ना मेरी जानी। और योजना क्या है रावण की? क्या? के तार दूं सारे कुल को मैं, के तार दूं सारे कुल को मैं, तभी तो है बुद्धिमानी। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन रावण पूरे कुल का उद्धार चाह रहा है। के तार दो सारे कुल को मैं, के तभी तो है बुद्धिमानी। तो दशानन ने कहा मंदोदरी के तरूंगा मैं स्वयं और कुल का भी उद्धार हो जाए। सजन करता हाथों से मेरा संहार हो जाए। सपन साकार हो जाए तो कुल का उद्धार हो सुनिए और देखिए रावण के उद्गार क्या है। लोग रावण को बदनाम करते हैं, लेकिन रावण की असली मंशा क्या है? उसने कहा है मंदोदरी विवश सरे आम हो जाऊं। अच्छा, ये गोदी में एक छोटा सा बच्चा भैया लेके खड़े हैं। जिसका भी हो वो मंच के पास आकर ले जाए। बच्चा अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है, थोड़ा अलग हो गया है, मेला बहुत तगड़ा है और भीड़ है। तो अगर माँ बाप कहीं ढूंढ रहे हैं तो इधर आ जाएं मंच के पास। वो बउआ छोटा सा है, शायद कुछ बता भी नहीं पा रहा है। सब लोग चेक कर लें। दशानन ने कहा क्या बाबूजी? दशानन कहने लगा क्या? हे मंदोदरी, मैंने राम से बैर क्यों किया? क्योंकि के विवश सरे आम हो जाओ, सुखद परिणाम हो जाओ, तो रुला दूं राम को वन वन। राम को रुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन रावण ने रुला दिया। तो रुला दूं राम को वन वन, भले बदनाम हो जाऊं। और इस पंक्ति को सुनिएगा, शायद आपको अच्छी लग जाए। उसने कहा कि चरण चरण श्री राम रख दे तो, मास्टर साहब, चरण श्री राम रख दे तो ये लंका हरिद्वार हो जाए। धन्यवाद। चरण श्री राम रख दे तो लंका हरिद्वार हो जाए। पर सजन करता हाथों से मेरा संहार हो जाए, तो स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए। स्वप्न साकार हो जाए, सुख का संचार हो जाए।
ऊपर उठाकर झल्लेश्वर बाबा की जय बोलिए। बोलिए झल्लेश्वर बाबा की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए अच्छे दरबार की जय। और ये 51 मुद्राएं ओमकार लाइट हाउस गंगागंज। सुंदर सा कार्यक्रम चल रहा है इस कुचरिया ग्राम सभा में झल्लेश्वर के पावन दरबार में। एक छोटी सी कविता सुना रहा हूं, तब तक जवाब लिखा जा रहा है। एक लड़का राह चलते हुए नयन मटकाया करता था। एक लड़का राह चलते हुए नयन मटकाया करता था। राम जाने उसे ऐसा करने में क्या मजा आया करता था। हमने सोचा उसकी आदत में सुधार कर दे, उसकी शिकायत उसके बाप से एक बार कर दे। हम शिकायत करने उसके बाप के पास गए। बाप बड़ा अजब गजब करिश्मा कर रहा था। एक साथ कई हीरोइनों के फोटो की परिक्रमा कर रहा था। यह दृश्य देखकर हम शर्मिंदा थे। किस्मत से लड़के के दादाजी जिंदा थे। हमने सोचा इन दोनों की शिकायत दादाजी से कराएं, इसी बहाने दादाजी से मिल आए। हम दादाजी से मिलने गए, मिलते ही गस खा गए। दादाजी बड़ा अजब गजब किए बैठे थे। 70 साल की बुढ़िया को गोद लिए बैठे थे। हमने ये किस्सा आकर के आदरणीय सम्मानीय शंभू हलचल जी से बताया। उन्होंने हमको यूं समझाया, कहा शैलेंद्र त्रिवेदी जी, कहीं बबूल में भी गुलाब निकलते हैं। ये तो खानदानी संस्कार हैं, 2-4 पीढ़ी तक चलते हैं। अगर कविता समझ में आ गई है तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। किनारा मिल गया होता मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। बाबा बजरंगबली ने कहा, रघुवर, अरे भाई से तुझसे बनी होती होती, भाई से प्रीत होती है, भाई से हार होती है, भाई से जीत होती है। कैसे? नाभि में है, नाभि में है सुधाकर, ये इशारा ना मिला होता। जरा बताइए, नाभि में है सुधाकर, ये इशारा ना मिला होता तो न होते रण में हम विजयी, न होते रण
रण में हम विजयी किनारा ना मिला होता, अगर प्रभु शत्रु के दल का सहारा ना मिला हो। छोटू भाई, आप कह रहे हो गुरु बड़ा बेसुरा गा रहे हो, काफी अच्छी पहचान है सुरों की तुमको। सिर्फ मैं क्या कहूं तुमसे, छोटे भाई हो, मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं। ये जो स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 सुरों की उत्पत्ति हुई है। इस सिर्फ धा का प्रयोग बता देना किस पक्षी के द्वारा हुआ है। क्या बात गुरु, क्या कहे तुमसे हम, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, छोटे भाई हो कम बोलो। बाकी अनर्गल बोलने के लिए, प्रलाप करने के लिए सभी लोगों का मुंह है, किसी का मुंह कोई नहीं पकड़ लेगा दुनिया के अंदर। कोई भी किसी को भी अपशब्द बोल सकता है, लेकिन जहां बात तथ्य की आ जाएगी, बात साहित्य की आ जाएगी, तो श्रीमान जी समस्या हो जाएगी। मैं क्रांतिमाला जी को नहीं कह रहा हूं, वो अभी आपका फिर पक्ष लेंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं तुमको तकलीफ कहीं और होती है। जैसे कोड़े हिरण्याकश्यप मार प्रहलाद को रहा है, लेकिन निशान प्रभु की पीठ पर हो रहे हैं। हाँ, होने भी चाहिए, आपने सही कहा, लेकिन गलत बात पर नहीं होने चाहिए। वो मुखिया सही नहीं है, इसके मानी वहां भी कोई कमी है। अगर सभ्यता के लिए दूसरों को दुहाई दो तो अपने गिरेबान में थोड़ा आप भी छापो, और कोई बात नहीं है। बाकी आप बड़ी हैं, श्रेष्ठ हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलत बिंदु पे अपने व्यक्ति को भी टोक दिया जाए तो मैं आपको नमन करता मंच के माध्यम से कि आपने रोका उसको, और आप खुद कहवा रही हैं, बस और कोई बात नहीं है। एक पंक्ति और देखिएगा। अरे पाली सोकरे वो तो भाई, बाली सोकरे वो तो भाई, भेद प्रभु कर मिटा देते, झगड़ते दोनों भाई क्यों गले से जो लगा लेते, तो ताड़ की आड़, अरे ताड़ का आड़ ना लेते, तुम्हारा ना मिला होता, न होते रण में हम विजयी किनारा ना मिला होता, अगर प्रभु शत्रु के दल का इशारा ना मिला होता। अगर प्रभु शत्रु के दल का सहारा ना मिला होता। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए राजा रामचंद्र की। और ये